बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम ग्राफ को ट्राइवर्स करते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च में। पिछले लेक्चर में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ देखा था, आज हम ब्रीथ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए ट्री और ग्राफ को ट्राइवर्स करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग है। मीन्स दैट हमारे पास ये ब्लाइंड सर्च है, हमें पहले से मालूम नहीं होता कि हमें कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है इनिशियल स्टेट से टारगेट स्टेट को अचीव करने के लिए। सो इसको हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। जैसा कि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हमारी थी उसमें हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया था, मीन्स दैट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था। आज हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्रीथ फर्स्ट सर्च में क्यू को यूज़ करेंगे। जैसा कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सिंपल वे में करते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ को ट्राइवर्स करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह ब्रीथ फर्स्ट सर्च में ग्राफ को ट्राइवर्स करते हैं। इसको हम लेवल ऑर्डर भी कहते हैं। इसे हम अगर लेवल 0 कहें, लेवल 0, उसके बाद ये हमारे पास लेवल 1 है, ठीक है जी। उसके बाद ये लेवल 2 और ये हमारे पास लेवल क्या है, 3 है। हम ब्रीथ फर्स्ट सर्च में लेवल वाइज क्या करते हैं, ट्री को क्या करते हैं, ट्राइवर्स करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये 1 है, सबसे पहले हमारे पास 1 क्या होगा, ट्राइवर्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे एक क्यू बनाता हूं, हमारे पास ये एक क्यू है। सबसे पहले हमारे पास क्यू में क्या इंसर्ट होगा, 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट भी साथ ही लिखता हूँ। आउटपुट में भी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है जी। मैंने आउटपुट में भी 1 लिख लिया और अपनी क्यू में भी क्या किया, 1 को मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, विजिट करता हूँ 1 को। अब 1 को जैसे ही मैं विजिट करूंगा तो जो भी एडजेसेंट नोड होंगे ये क्या होंगे, क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, 2, 3 एंड 4। और साथ ही 2, 3, 4 को हमने आउटपुट में भी लिखना है और क्यू में भी क्या करना है, इसको इन क्यू करना है, ठीक है। इन क्यू कहते हैं क्यू में इंसर्ट करना और डी क्यू कहते हैं इससे डिलीट करना। अब नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो क्यू है ये फीफो टेक्निक यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। इसलिए फर्स्ट पे 1 आउट इन हुआ था, इसको हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है। 2 को हम जैसे ही एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास इसके एडजेसेंट नंबर कौन कौन से हैं, 5 एंड 6 है। तो हम इसको क्या करते हैं, 5 एंड 6 को क्यू में इन करते हैं और इसको क्या करते हैं, हम आउटपुट में भी लिखते हैं। सिमिलरली अब मैं 3 को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 3 को जैसे ही मैं एक्सप्लोर करूंगा तो इसके एडजेसेंट नोड हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए इसको हमारे पास आउटपुट में हमने ऑलरेडी लिख लिया, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेम हमारे पास 4 आ रहा है, 4 को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं तो हमारे पास 7 एंड 8 क्या आ रहा है, हमारे पास क्यू में इंसर्ट हो रहा है, 7 एंड 8, ठीक है। अब मेरे पास जो 7 और 8 है इसको मैं आउटपुट में भी लिख लूंगा, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 को देखते हैं तो हमारे पास 9 एंड 10 आ रहा है, इसको 9 और 10 को हम आउटपुट में भी लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको 9 और 10 को क्या करते हैं, क्यू में भी इंसर्ट करते हैं। सिमिलरली अब 6 को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, 6 का एडजेसेंट नोड नहीं है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट में हमने ऑलरेडी लिख लिया। सेम हम 7 को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तो 7 के एडजेसेंट नोड कोई भी नहीं है तो इसको भी हमने आउटपुट में ऑलरेडी लिख लिया। 9 हमारे पास जो 8 है, जो 8 को एक्सप्लोर करेंगे तो 11 एंड 12 हमारे पास एडजेसेंट नोड है। इनको 11 और 12 हम क्या करते हैं, अपनी क्यू में इन करते हैं, ठीक है जी, इन क्यू करते हैं। और इसको 11 और 12 को मैं आउटपुट में भी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 9 है, 9 ऑलरेडी आउटपुट में है और इसके एडजेसेंट नोड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 10 के भी एडजेसेंट नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेम 11 एंड 12 के भी हमारे पास जो एडजेसेंट नोड अवेलेबल नहीं है। तो हमारी फाइनली आउटपुट क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक लेवल ऑर्डर हम इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह हमने इस तरह मूव किया, मींस दैट 1, फिर 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। हमने लेवल वाइज लेवल ऑर्डर में इसको क्या किया, हमने ट्राइवर्स किया है। और क्यू के साथ भी आपको पता चल गया होगा हमने किस तरह इसको ट्राइवर्स किया। अब हम जो हमारी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है इसमें आपको मेन समझ आएगी कि किस तरह हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह हम इस ग्राफ को ट्राइवर्स करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत बेसिक एग्जांपल थी, होप सो कि आपको पहले भी इसका आइडिया होगा। ये इस तरह हमने इसको सिंपल क्या किया, ट्राइवर्स किया। इसकी 1, 2, 3, 4 ये टिल 12 हमारी आउटपुट आती है। उसके बाद अब हम देखते हैं वो ग्राफ को, कि ग्राफ को हम किस तरह ट्राइवर्स करते हैं। बेसिकली ग्राफ को ट्राइवर्स करने के लिए
हमारे पास 3 पॉइंट जो नेसेसरी है हमने अपडेट करने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है आउटपुट, आउटपुट, ठीक है जी, इस जगह पे आउटपुट हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास इस जगह पे क्यू होती है, क्यू, और उसके बाद हम इस जगह पे एक ट्री को मेंटेन करेंगे, ठीक है जी। ये नंबर 2 और नंबर 3 हमारे पास इस जगह पे हम ट्री बनाएंगे, ठीक है जी। इस तरह हमारी ट्री बनेगी जिसे हम स्पाइनिंग ट्री कहते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट 1 से कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट 1 से कर रहा हूँ। आप 2 से स्टार्ट ले सकते हैं, 4 से स्टार्ट ले सकते हैं, 5 से स्टार्ट ले सकते हैं, जहाँ से दिल करे आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। जैसे ही आपने स्टार्ट लेना है, सबसे पहले 1 को आपने आउटपुट में भी लिखना है, क्यू में भी लिखना है, और उसके बाद आपने ट्री का फर्स्ट नोड भी स्टार्ट इसी जगह से 1 से कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है जैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे इसको 1 को या विजिट करेंगे, तो इसके साथ जो एडजेसेंट नोड होंगे हमने क्या करना है, उनको क्यूब में भी इन करना है, आउटपुट में भी लिखना है और ट्री के साथ भी शो करवाना है। तो हमारे पास 4 और 2 एडजेसेंट क्या है, नोड है। 1 के एडजेसेंट नोड जो इसके साथ कनेक्टेड है, एक 4 है और एक हमारे पास 2 है। तो मैं सिमिलरली क्यू में 4 और 2 क्या कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और 4 और 2 हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में। आप पहले 2 भी लिख सकते हो, उसके बाद 4 लिख सकते हो, फिर इस जगह पे आप 2 लिखोगे, इस जगह पे 4, और सेम आउटपुट में भी आपने ऐसे ही लिखना है। और सेम आपने जो हमारी ट्री होगी उसमें भी आपने फिर 2 और 4 ही लिखना होगा। अब हमने 4 और 2 लिखा है, इसलिए मैं ट्री में 4 और 2 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। जो ऑर्डर आपका क्यू में होगा वही ऑर्डर आप इस जगह पे रखेंगे और आउटपुट में भी वही ऑर्डर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, वो 4 है। तो इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इसके एडजेसेंट हम नोड देखेंगे। 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। 1 ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्लोर हो चुका है, तो हम 3 को क्या करेंगे, आउटपुट में भी लिख लेंगे, क्यू में भी लिख लेंगे, और ट्री को भी साथ में मेंटेन कर देंगे। तो मैं 3 इस जगह पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इस तरह हमने क्या किया है, इस जगह पे भी 3 को लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा नंबर आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 2 देखते हैं हमारा किस किस के साथ कनेक्टेड है। तो मैं इस जगह पे 2 को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब 2 को एक्सप्लोर करेंगे तो ये हमारा 2 एक तो 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। उसके बाद एक 3 के साथ कनेक्टेड है, एक 5 के साथ भी कनेक्टेड है, उसके बाद 8 के साथ भी कनेक्टेड है और 7 के साथ भी कनेक्टेड है। 1 हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 1 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 हमारे पास ऑलरेडी ट्री में मौजूद है। अगर हमारे पास ट्री में ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगा देंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर हमारे ट्री में मौजूद होगा तो हम डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है। 5 को हम आउटपुट में भी लिखेंगे, क्यू में भी लिखेंगे और अपने ट्री में भी लिख लेंगे। तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये 2 से हम 5 को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 8 आ रहा है। 8 को आप आउटपुट में भी लिखोगे, क्यू में भी लिखोगे, और उसके बाद 8 को आप क्या करोगे, इस जगह पे ट्री में भी एक इसी लेवल में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 आप आउटपुट में भी लिखोगे, क्यू में भी लिखोगे, और उसके बाद आप इस जगह पे ट्री को भी मेंटेन करोगे, अपडेट करोगे, ठीक है। ट्री में भी हमने 7 को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब हमने जो 2 को एक्सप्लोर कर लिया, अब हम 3 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो 3 को हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से नोड आ रहे हैं, एक हमारे पास 4 आ रहा है, एक हमारे पास 2 आ रहा है, उसके बाद एक हमारे पास 10 आ रहा है, और एक हमारे पास 9 आ रहा है। 4 नोड के साथ हमारा जो 3 है ये कनेक्टेड है। हमने 4 को ऑलरेडी क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। ये देखें 4 को हमने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद 3 के साथ इधर ट्री में भी 4 ऑलरेडी कनेक्टेड है, दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो 2 है हमारा, ये डॉटेड लाइन से 3 से ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया। हमारे पास 10 और 9 हमारे पास क्या रहते हैं, बाकी रह गए। हम इस 10 और 9 को आउटपुट में भी लिख देंगे, और उसके बाद हम 10 और 9 को क्या करते हैं, क्यू में भी लिख देते हैं, और इस जगह पे भी 10 और 9 को अपने ट्री में भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको ये चीज़ कवर हो गई होगी कि किस तरह हमने किया। इस तरह हमारे पास 4, 2, 10 और 9 3 के साथ हमारे कनेक्टेड नोड थे। हम 2 और 4 को ऑलरेडी हम कर चुके थे, इसलिए 10 और 9 को हमने क्या किया है, साथ में इसमें ट्री में भी ऐड किया, हमने अपने क्यू में भी ऐड किया और आउटपुट में भी ऐड किया, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं 5 को।
5 को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास जो ये 5 है इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास जो नंबर बनते हैं जिसके साथ कनेक्टेड है हमारा नोड, ये हमारे पास 6 आ रहा है, उसके बाद ये 2 भी आ रहा है, 6 भी आ 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 6 के साथ भी कनेक्टेड है, 7 के साथ भी कनेक्टेड है और 8 के साथ भी कनेक्टेड है। 5 4 नोड के साथ कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो 5 2 के साथ ऑलरेडी इस जगह पे कनेक्टेड है और हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया 2 को, और 2 हमारे आउटपुट में भी अवेलेबल है, इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें 5 और 6 हमारे पास इस जगह पे अवेलेबल नहीं है, सो 6 मैं इस जगह पे ऐड करता हूँ, ट्री में इस जगह पे भी ऐड करता हूँ क्यू में, और आउटपुट में भी 6 को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है जी, 6 हमारा हो चुका है। उसके बाद 7, 5 से हम देख रहे हैं 7 हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, 7 भी हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास था, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 5 से 8 क्योंकि 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से इसको भी क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा काम हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 8 को एक्सप्लोर करना है। 8 को एक्सप्लोर करेंगे तो ये 3 नोड के साथ कनेक्टेड है, एक 2 के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद 5 के साथ कनेक्टेड है और 7 के साथ कनेक्टेड है। 2 हमारा ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, हम 8 को कर रहे हैं, 2 हमारा ऑलरेडी एक्सप्लोर, और इस जगह पे भी ट्री में भी हमारे पास ऑलरेडी 2 और 8 कनेक्टेड है। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 8 एंड 5 हमारा ऑलरेडी क्योंकि कनेक्टेड है, इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 8 से 7 हमारा कनेक्टेड नहीं है, ये ट्री जो कनेक्टेड नहीं है, तो डॉटेड लाइन से आप क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये 7 भी हमने 8 से कर लिया। अब हम 7 को एक्सप्लोर करते हैं। 7 को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास 3 नोड के साथ हमारा जो ग्राफ है ये कनेक्टेड है। एक हमारे पास 2 आ रहा है, एक हमारे पास 5 आ रहा है और एक हमारे पास 8 आ रहा है। 7 से देखें, हम 2 के साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 8 के साथ भी कनेक्टेड हैं और 5 के साथ भी कनेक्टेड। इन 3 नंबर्स के साथ हम ऑलरेडी 7 से क्या है, कनेक्टेड है, सो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। होप सो कि आपको ये पॉइंट भी कवर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास जो 10 को एक्सप्लोर करते हैं, 10 को एक्सप्लोर करेंगे तो ये जस्ट 3 के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो 10 देखें 3 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9 देखें, 9 हमारा 3 के साथ कनेक्टेड है, एक नंबर ही है, 3 के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लोर हो चुका है। सेम हमारे पास जो नंबर बचता है 6 हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, पहले हम ग्राफ में देखेंगे, जस्ट 5 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, 5 के साथ कनेक्टेड है, तो 6 इधर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी आउटपुट में भी 5 आ चुका है। इस तरह हमारी फाइनली आउटपुट, ये हमारी आउटपुट है। हमने ये जो ट्री बनाया है इसे हम स्पाइनिंग ट्री कहते हैं। स्पाइनिंग ट्री ऐसा ट्री होता है जिसमें कोई लूप ना हो, ये हमारा स्पाइनिंग ट्री है। ठीक है, जो कि हमने फाइनली बनाया है इस ग्राफ को ट्रैवर्स करते हुए, यानी कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च में हमने एक क्यू को यूज़ किया है, आउटपुट उसकी लिखी है, और उसके बाद फाइनली हमने ट्री में इसको कन्वर्ट कर दिया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं या 4 से स्टार्ट करते हैं, 2 से आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर दें, लेकिन तरीकाकार यही होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि पहले हम क्यू में 2 को इंसर्ट करें इस जगह पे, और इस जगह पे 4 को इंसर्ट करें, तो कोई मसला नहीं, सबसे पहले हमारा 2 ट्रैवर्स हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा। लेकिन आपने फिर ट्री में भी इस जगह पे 2 लिखना है और इस जगह पे 4 लिखना है। मींस दैट आपने जिस तरह इन करनी है, मतलब इन क्यू करना है नंबर क्यू में, इसी तरह आपने इसमें भी लिखना है, मतलब लेवल का भी ख्याल रखना। अब डायरेक्टली आप इससे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद हमारे पास 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 8, 7, उसके बाद 10, 9 और 6, 10, 9 और 6, जो कि हमारी फाइनली यही आउटपुट होगी, क्योंकि हमने सिंपल इसको लेवल वाइज अब क्या कर लिया, ट्राइवर्स कर लिया। होप सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ग्राफ को कन्वर्ट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल टेक की थी कि ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट 5 से कर लें, 6 से कर लें, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। होप सो कि आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्च या बाकी जो भी सर्चिंग होगी, एल्गोरिदम होगा, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ आई हो इसकी कि किस तरह हमने कन्वर्ट किया, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट भी मेरे लिए पास करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।